दिस इज ह्यूमंगस। इससे बड़ी खबर तो कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये बताने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों, जबकि ये भारत के लिए रिसेंट टाइम की सबसे बड़ी विक्ट्री है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आप खबर देखकर सब समझ जाओगे। स्क्रीन पर आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स इनवाइट इंडिया इन पैक्स सिलिका। जी हां, अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने खुद ऐलान किया है कि भारत को पैक्स सिलिका का इनविटेशन भेज दिया गया है। और ये पैक्स सिलिका समझिए कि ये भविष्य में सुपर पावर बनने की चाबी है। और जीत हमारी इसलिए है क्योंकि एक महीना पहले अमेरिका ने जब पैक्स सिलिका ग्रुप बनाया था ना, तो भारत को इससे बाहर रखा गया था। इसमें छोटे छोटे देश शामिल करे गए थे, लेकिन भारत को इसमें जगह नहीं दी गई थी। और उसका कारण मैंने आपको उस समय बता भी दिया था कि भारत में सेमीकंडक्टर या जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, अभी उस पर ना तो कोई बड़ी रिसर्च हो रही है, ना ही कोई भारत की कंपनी इस मामले में चैंपियन है। इसीलिए भारत को फिलहाल पैक्स सिलिका से बाहर रखा जा रहा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका भी था। इससे हमें पता लग रहा था कि हम टेक्नोलॉजी, खास करके एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में अब भी कितना पीछे है। लेकिन अब एक महीने बाद ही अचानक से भारत को पैक्स सिलिका में शामिल क्यों करवाया जा रहा है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पिछले एक महीने में ऐसा बदला क्या है। इसीलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरी खबर को बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पैक्स सिलिका है क्या। देखिए, पैक्स सिलिका अमेरिका द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है। इस ग्रुप में वो सभी देश शामिल किए गए हैं, चीन को छोड़कर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को बनाने की जो सप्लाई चेन है, उसमें किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब बनाया जाता है तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको सर्वर बनाने हैं, सर्वर पर चलता है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फोन में, लैपटॉप में। और ये काम कैसे करता है, आप मान लीजिए अपने फोन में चैट जीपीटी चला रहे हो, आपने चैट जीपीटी से कुछ पूछा, वो आपके फोन में आंसर दे रहा है, लेकिन वो आंसर वो सोच कहां रहा है, बना कहां रहा है, डाटा सेंटर में, उस पूरे सर्वर में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे होते हैं सर्वर रूम। और ये बड़े बड़े डाटा सेंटर, ये दिमाग है एआई का, चैट जीपीटी, जो भी आप समझना चाहें। अब ये बात आप समझ गए कि इंपॉर्टेंट क्या है। ये सर्वर डाटा सेंटर ये बनाए कैसे जाते हैं। तो देखिए, इस डाटा सेंटर की हर एक ब्रिक में, हर एक लाइन में आपको एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिलेगा, जिसे आप आसान भाषा में चिप कहते हैं। वैसे आप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, सिलिका कह सकते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी ये ब्रिक प्रोसेस होती है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एआई के लिए यही चिप। और इस चिप को बनाना किसी महाभारत से कम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आपको पीसकर बहुत रिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग है तो बहुत आसान काम, लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ ही देश इसे करते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, इन एलिमेंट को प्रोसेस करके रिफाइन करने का 80% तक काम चीन में होता है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अफ्रीका का कोई गरीब देश भी कर सकता है, लेकिन फिर भी दुनिया 80% तक ये प्रोसेसिंग का काम चीन से करवाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डर्टी प्रोसेस है। जब आप रेयर अर्थ एलिमेंट को प्रोसेस करते हो ना रिफाइनरीज के अंदर, तो इससे वेस्टेज निकलता है, और वो वेस्ट होता है रेडियो एक्टिव। यानी कि इससे निकलने वाली जो गंदगी है, वो आपकी धरती को आने वाले 100-200 साल के लिए पोल्यूट कर देती है, प्रदूषित कर देगी। यहां तक कि वो इतनी महीन होती है कि आप अगर उस पोल्यूशन वाली धरती पर कुछ उगाओगे ना, तो वो सब्जियों, फलों के जरिए आपके शरीर के अंदर तक पहुंच जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन की 80% तक जो फार्म लैंड है, यानी कि खेती हर जमीन है, वो इन्हीं पदार्थों से हैवीली पोल्यूट हो चुकी है। इतने हैवी मेटल्स मिलते हैं चीन के खाद्य पदार्थों में, जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। खैर, फिलहाल ये दुनिया के लिए डर्टी काम चीन करता है और इसे प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के बाद ये जाती हैं उस कंपनी को जो बनाती हैं ये चिप्स। लेकिन
यहाँ पर भी एक कैच है। दरअसल जो चिप होती है ना, जितनी कम नैनोमीटर की होगी वो उतनी ही एडवांस, एफिशिएंट और पावरफुल होगी। लेकिन इतनी पावरफुल चिप्स अमूमन चाहिए होती है जो रिसर्च सेंटर होते हैं, इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप में। आपने देखा होगा कि जो लैपटॉप होते हैं, मोबाइल होते हैं, अमूमन उनमें 7 नैनोमीटर से कम की चिप होती है। जो लड़ाकू विमान होंगे, डिफेंस सिस्टम होंगे, वहां पर आपको चाहिए होती है 30, 32, 35 नैनोमीटर की चिप। तो खैर उनके लिए चिप कोई भी बना सकता है, लेकिन जब बात आती है 7 नैनोमीटर से कम की, तो उसके लिए चाहिए आपको एक्सरे लाइट मशीन। और ये मशीन दुनिया में सिर्फ एक कंपनी बनाती है, ASML, जो कि नीदरलैंड की कंपनी है। और उस मशीन की एक की कीमत होती है $450 मिलियन। भारतीय रुपए में बताऊं तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए की एक मशीन। और फिर वो मशीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के वेफर पर जो एक्सरे लाइट है उसके इस्तेमाल से चिप का निर्माण करती है। ये पूरा प्रोसेस है। खैर इसमें आपने देखा कई सारे प्लेयर हैं, कई सारे यहाँ पर खिलाड़ी हैं, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इस पूरे प्रोसेस में उसके खिलाड़ी रहें। यानी कि जहां से जमीन के नीचे से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, फिर प्रोसेसिंग तक पहुंचा रहे हैं, फिर वेफर बना रहे हैं और फिर एंड में चिप बना रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में उसके खिलाड़ी रहें। चीन और उसके समर्थित देश बाहर रहें। इसीलिए अपने करीबियों के साथ मिलकर उसने पैक्स सिलिका बनाया, लेकिन भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। कारण यह था कि भारत के अंदर एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट पाए गए हैं, लेकिन आज तक खुदाई ही नहीं हो पाई। उसके बाद प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है। हाँ, 1-2 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लग जरूर रही है, लेकिन वो भी अमेरिकी कंपनियां हैं। इसीलिए जब भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया तो हमारे लिए ये करारा झटका था निश्चित तौर पर, क्योंकि पैक्स सिलिका से बाहर जाते ही आपको पश्चिमी देशों की एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं मिलेगी और ना ही इसकी प्रोसेसिंग का हिस्सा मिलेगा। भारत बिल्कुल साइडलाइन हो जाएगा और ये खतरनाक था, क्योंकि भविष्य में हर एक चीज इलेक्ट्रीफाई होने वाली है और इसका मतलब ये कि हर जगह इस्तेमाल की जाएगी ये सेमीकंडक्टर और सिलिका चिप्स। भारत इससे बाहर रहे, यानी कि भविष्य से बाहर है। लेकिन अब 1 महीने के बाद अचानक से अमेरिका ने भारत को इनविटेशन भेजा है और वो हमें इस पैक्स सिलिका में शामिल करना चाहता है। अब आप कहोगे कि 1 महीने में अचानक से क्या हुआ? क्या भारत में सेमीकंडक्टर की रिसर्च शुरू हो गई है? क्या भारी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं? तो जवाब है नहीं। तो फिर भारत को क्यों शामिल किया जा रहा है? कारण है मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को एहसास हो चला है कि सेमीकंडक्टर और सिलिका की मैन्युफैक्चरिंग को ये खुद नहीं संभाल पाएंगे। एक, इनके पास इतने लोग नहीं हैं, सभी देशों की जनसंख्या बहुत तेजी से या तो बूढ़ी हो रही है या जनसंख्या दर गिर रही है। इसके अलावा इन देशों के अंदर लेबर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, भारत के अंदर चीप लेबर है और इन सभी की वजह से ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए इस पैक्स सिलिका में भारत को शामिल करना चाहते हैं। यानी कि फिलहाल के लिए सिलिको के मामले में भारत का भविष्य सुरक्षित होता दिख रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भारत किन शर्तों पर और किस रणनीति के तहत पैक्स सिलिका के इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है। आपका इस पर जो भी ओपिनियन हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।